वंदे मातरम। मित्रों, मनुष्य मात्र अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सारे प्रयासों में एक ही चीज़ ढूंढ रहा है, वह है पूर्णता। हम प्रेम ढूंढते हैं, हम सामंजस्य ढूंढते हैं, हम समझ ढूंढते हैं, हम वो हर दिव्य गुण ढूंढ रहे हैं संसार में। ये अलग बात है कि हमारी जितनी पूर्णता है उसके हिसाब से हम उसको पाते हैं और उसके हिसाब से हम उसको सर्च करते हैं और हमें मिलता है। जितनी जितनी हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है उतना उतना हमारा आगे का आदर्श भी बढ़ते जाता है। एक बार एक बालक ने माँ से पूछा कि वो स्टूडेंट थे आश्रम के, और उन्होंने मदर से पूछा कि माँ, मैं किस क्या बन के जीवन को की पूर्णता हासिल कर सकता हूँ। कितने सारे सिस्टम्स हैं, क्लैंक्स हैं, कितने डिसिप्लिन्स हैं, मैं क्या करूँ, किसको फॉलो करूँ। आप मेरे लिए पता है कि मनुष्य क्या करके भगवान के पास शॉर्टेस्ट तरीके से पहुँच सकता है और अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो मदर हैज सेड, बी योगी माय चाइल्ड इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड कंप्लीट इन योर लाइफ। माँ ने कहा कि आप योगी बने। अगर आप योगी बन सकते हैं तो आप जीवन की पूर्णता, सांसारिक जीवन की भी पूर्णता पाते हैं और ईश्वर के मार्ग पे भी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और महायोगी श्री कृष्ण अर्जुन को वही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक ऐसा गीता का एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसमें सारे राइट फ्रॉम अर्थ के एवोल्यूशन जीरो से लगा के सुप्रीम तक की हर एक चीज़ को उन्होंने डिज़ाइन किया है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको आगे समझाते चले जा रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ बताई, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे बात करना है, क्या 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 स्पेक्ट्रम्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, वही बता रहे हैं और साधारण चीज़ें भी बता रहे हैं। अब हम देखें कि वो कह रहे हैं कि किस व्यक्ति के लिए या उस साधक के लिए या योगी के लिए क्या चीज़ होना चाहिए। छठे अध्याय का 16वां श्लोक है, डिस्क्रिप्शन बताते हुए कि योगी बनने के लिए, इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसके लिए है ये योग, साधना का मार्ग, कि न अति अश्नत तो योग अस्ति न च एकांतम अश्नत। वो जो बहुत ज़्यादा खाता है उसके लिए भी नहीं है और जो बहुत कम खाता, बिल्कुल नहीं खाता, उसके लिए भी नहीं है। न अति स्वप्नशील से जागृत न है वैसे अर्जुन, या तो वो बहुत ज़्यादा सोता है उसके लिए भी नहीं है और बिल्कुल नहीं सोता उसके लिए भी नहीं है। तो उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया कि किस तरह से हम अपने आप को बैलेंस करें। और अगले श्लोक में वो कह रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, ये इस मध्यम मार्ग युक्त होना चाहिए। कितना ज़रूरत है, वही हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं, खाने की, सोने की, चलने की, बात करने, हर एक के लिए बैलेंस करना है, कॉन्शियस होना है। और वो जिसका युक्त आहार विहार है, जो युक्त चेष्टा करता है, जितनी चेष्टा करना है प्राप्त करने के लिए, जो कुछ कर्म करने की, उसमें कितना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं करना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। बी ऑनेस्ट। सबसे पहले कंडीशन हमारे आध्यात्मिक जीवन में, अगर हम ऑनेस्ट नहीं है स्वयं के प्रति, तो ईश्वर के प्रति नहीं हो सकते, संसार के प्रति नहीं हो सकते, किसी के प्रति नहीं हो सकते। हम सबसे ज़्यादा हम स्वयं को धोखा देते हैं जीवन में। तो हम सबसे पहले हम स्वयं के प्रति ऑनेस्ट बने कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ और कहाँ से मुझे आगे चलना है। वहीं से अगर मैं अपने आप को छलने लगूंगा तो फिर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मध्यम मार्ग हमको अपनाना है, हम बैलेंस करना है कि हमारे इमोशंस को, हमारे एनर्जी को, हमारे मूवमेंट्स को आप उस ट्रूथ की लाइट में बैलेंस करें कि कहाँ तक पहुँचा हूँ और किस तरह से मैं उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ूँ। तो हमारा भोजन, हमारा सोना, हमारा व्यवहार, हमारी सभी चेतना के हर अंग को हम बैलेंस करें, युक्त करें, बैलेंस करें। ना एक्सट्रीम लेफ्ट ना राइट, सेंटर में आप बैलेंस करते हुए ईश्वर को सामने रखते हुए हम जब चलेंगे, तभी हम इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ एकाकार कर सकते हैं। योगी होने का मतलब युक्त होना है। हमें हमारी इंडिविजुअल चेतना को, हमारे जो लिमिटेड चेतना हमने अपने आप को काट रखा है यूनिवर्स से,
उसको हम यूनिवर्सल बनाने के का ही प्रयास है युक्त होना। योग होने का मतलब हम हमारी इंडिविजुअल चेतना को यूनिवर्सल चेतना से जोड़ना है। वही श्री कृष्ण का पूरा प्रयास है कि वो विराट स्वरूप बता के ये बताना चाहते हैं कि यू कम टू मी, यू कम टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना को मेरे अंदर जोड़ दीजिए। आपका तार, आप एक हाई टेंशन वायर का जो कनेक्शन है वहाँ आपने कनेक्ट कर लीजिए, देन यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट इन्फिनाइट एनर्जी। इतना ही काम मनुष्य को करना है कि ईश्वर की तरफ किसी ना किसी फॉर्म में चला जाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर चीज़ मुझे स्वीकार है, आप आए तो किसी भी फॉर्म में मैं आपको मिलने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन वी डोंट हैव एनी टाइम टू सी टूवर्ड्स द गॉड। वही उनका प्रयास है कि हम हमारी चेतना से लिफ्ट हों और लिंक करें अपने आप को, और ये सब बैलेंस करते हुए कि सारे एक्सट्रीमिटीज, सारे जो एक तरफा मामला है उसको छोड़ते हुए हम बैलेंस करते हुए आगे चलें और ईश्वर को अपने सामने सजग रूप से स्टेप बाय स्टेप स्वीकार करते करते आगे बढ़ें। और एक दिन हम ज़रूर उस समिट तक पहुंचेंगे जहां पे वो हमारे लिए प्रतीक्षारत हैं और हमको लेके चल रहे हैं। वहां तक हम उनके साथ ही चलना है और उस सुप्रीम आनंद का जो हमें इंतज़ार ईश्वर स्वयं कर रहे हैं वहां तक पहुंचना है। वंदे मातरम।